एक छोटे से गांव में एक पुराना खंडहर स्थित था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई कहानियां थीं, लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी एक लड़की साक्षी की। साक्षी एक दिन अपने दोस्तों के साथ गांव के मेले में गई थी। मेला खत्म होने के बाद दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह भूतिया हवेली में अकेले जाकर वापस आए। साहसी साक्षी ने चुनौती स्वीकार कर ली और रात को हवेली की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंची, उसे वहां की शांति और ठंडक ने घेर लिया। हवेली के अंदर घुसते ही उसने दरवाजे की चरमराहट सुनी। चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, हर कदम पर डर का अनुभव करते हुए। अचानक उसने एक कमरे में हल्की रोशनी देखी। उसे लगा कि कोई अंदर है। उसने दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक पुराना झूला हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे झूला रही हो। डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, साक्षी। वह आवाज उसकी माँ की लग रही थी। साक्षी ने आवाज का पीछा किया और एक बड़े कमरे में पहुंची, जहां दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। उन चित्रों में गांव के पुराने लोग थे, जिनमें से कुछ की आंखें लाल थीं। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक साया खड़ा था, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। साक्षी ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। साया उसके करीब आकर बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। साक्षी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए। साया ने उसे पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम अब मेरी हो। अगले दिन गांव वालों ने साक्षी को हवेली के बाहर बेसुध हालत में पाया। जब उसने होश में आकर अपनी आप बीती सुनाई, तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन उसके बाद साक्षी कभी भी पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी और रात को वह अक्सर हवेली की ओर देखती थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। गांव वाले कहते हैं कि उस रात से साक्षी पर हवेली का साया छा गया था, और अब जब भी कोई हवेली के पास जाता है, उसे साक्षी की चीखें सुनाई देती हैं, जैसे वह अभी भी उस साये से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही हो।